जय श्री महाकाल। दोस्तों, अगर आप उज्जैन दर्शन की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप 4 व्हीलर वाहन से आ रहे हैं तो अपने साथ में अपने गाड़ी के कागज़ और बीमा वगैरह जितने भी ज़रूरी कागज़ अपने गाड़ी के रहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी लेके आएँ, क्योंकि उज्जैन में जगह जगह चेकिंग चलती है। आपराधिक तत्वों की रोकथाम के लिए यह पुलिस द्वारा यह चेकिंग चलाई जाती है। तो आप उज्जैन में आइए तो आप भी गाड़ी के समस्त कागज़ लेकर आइए और पुलिस को सहयोग करें। और एक और ज़रूरी जानकारी ये भी देना चाहता हूँ कि अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो अपना आधार कार्ड भी साथ में लाना ना भूलें। होता क्या है कि अधिकतर श्रद्धालु ये देखने में आता है कि कई लोग अपना आधार कार्ड साथ में लाते नहीं हैं और उन्हें फिर धर्मशाला में, होटल में रूम लेने में समस्याएं होती हैं, क्योंकि सभी दूर आधार कार्ड अनिवार्य है। कहीं भी आप धर्मशाला में, होटल में, कहीं भी आप अगर रूम लोगे तो आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ पर बताना ज़रूरी होगी। और आपके साथ में जितने भी सदस्य अगर आते हैं तो उनका भी परिचय पत्र, आधार कार्ड होना साथ में ज़रूरी है, तो ही आपको धर्मशाला में और होटल में आपको कमरा मिल पाएगा। ये कुछ जानकारी, ज़रूरी जानकारी है जो आपको मैं देना चाहता था वीडियो के माध्यम से। और भी कई चीज़ें हैं कि आप आए तो एक सुरक्षा की दृष्टि से आप ये भी ध्यान रखें कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो हो सके तो आप ऑनलाइन होटल या कहीं बुकिंग, ट्रेवलर्स पर कहीं बुकिंग नहीं करें। विश्वास, अगर आपको मालूम है कि पहले आपने बुकिंग उस वेबसाइट से कर रखी है और आपको विश्वास हो तो ही बुकिंग करें, अपने परिचय को मालूम हो तो ही बुकिंग करें। अन्यथा आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर रूम वगैरह की बुकिंग करना है या कहीं टेम्पो ट्रेवलर्स वगैरह की बुकिंग करना है तो ये ना करें। कई बार ऐसे सुनने में आता है, कई मामले हो चुके हैं उज्जैन में कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। तो आप हो सके तो यहाँ पर उज्जैन आकर ही आपकी जो भी होटल वगैरह है बुक करिए, और आपको अन्य धर्मशाला की होटल के हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, आप उज्जैन दर्शन की यात्रा अगर पूरी करना चाहते हैं तो आप एक दिन में उज्जैन की दर्शन की यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि उज्जैन में कई प्राचीन मंदिर स्थित है। तो एक दिन में आप सिर्फ महाकाल में भी, पूरे महाकाल मंदिर में भी दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि महाकाल मंदिर में भी कई और प्राचीन मंदिर है। तो महाकाल परिसर में और महाकाल वन क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर स्थित है, जहाँ पर आपको दर्शन करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। तो आप अगर उज्जैन दर्शन की यात्रा करना चाहते हैं तो आप 3 से 4 दिन का प्रोग्राम अवश्य बनाकर आइए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक आप मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे और अधिक से अधिक धार्मिक यात्रा का आनंद ले पाएंगे, और एक दिन में आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। और इसीलिए हमारा तो यही आपसे कहना है कि आप 3 से 4 दिन की छुट्टियां लेकर आएँ, और हो सके तो रविवार, शनिवार और सोमवार के दिन महाकाल मंदिर में और अन्य मंदिरों में भीड़ अधिक रहती है श्रद्धालुओं की, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है। तो हो सके तो आप अगर दिन आएंगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी, और शनिवार, रविवार और सोमवार को अत्यधिक भीड़ रहती है, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है और अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं दर्शन के लिए। तो बिल्कुल आप ज़रूर उज्जैन दर्शन के लिए आइए। अगर आप उज्जैन दर्शन के लिए अपने 4 व्हीलर वाहन से आ रहे हैं या निजी टैक्सी, टेम्पो टैक्सी करके आ रहे हैं तो आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, क्योंकि उज्जैन शहर में संघन यातायात रहता है और यातायात का अधिक दबाव रहता है। तो उससे क्या होता है कि आप महाकाल मंदिर के अधिक से अधिक करीब आने की कोशिश करते हैं और अपना वाहन पास में लाने की कोशिश करते हैं, पर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा यहाँ पर कई सारी पार्किंग की व्यवस्थाएं उज्जैन में की गई है। हरि फाटक क्षेत्र में एक बड़ा नवनिर्मित पार्किंग बनकर तैयार है। महाकाल लोक में भी एक बड़ा पार्किंग बना हुआ है, देवास गेट बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और कई अन्य जगह में भी पार्किंग की सुविधा है। तो आपको एक ही मैं बात कहना चाहता हूं कि आप अपना 4 व्हीलर वाहन अपने पार्किंग में खड़ा करके आप निजी, जो यहाँ पर ई रिक्शा भी बहुत चलता है, तो ई रिक्शा आप करके आप मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। आपको होगा क्या कि आपको समय बचेगा। आप अगर अपने 4 व्हीलर वाहन से आएंगे तो आप ट्रैफिक में फंसेंगे, और ट्रैफिक जाम में अगर आप फंसेंगे तो आपको दर्शन करने का जो समय है वो ट्रैफिक में ही चला जाएगा, तो आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। और अपना वाहन आप पार्किंग में दूर कहीं खड़ा रखेंगे तो वहाँ से आपको ई रिक्शा के माध्यम से, रिक्शा के माध्यम से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं और जल्द दर्शन करके वापस, क्योंकि ई रिक्शा और इनको सबको यहाँ के जो रोड है
सड़क है, उज्जैन की गलियां हैं, उनको मालूम है कि कहाँ से निकलना है। और हम अपनी 4 व्हीलर क्या होती है कि अपने को नया जो व्यक्ति रहता है उनको मालूम नहीं रहता किधर से जाना है क्या है, तो बीच सड़क पर वो ट्रैफिक जाम हो जाता है और फिर परेशानी भी बहुत होती है। इस कारण अपना वाहन है वो हरी फाटक ब्रिज के जो पार्किंग है, रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है, महाकाल लोक की जो पार्किंग है, और रेलवे स्टेशन पे देवास गेट पे अन्य जो पार्किंग है वहाँ आप खड़ा कर आराम से निजी जो यहाँ पर वाहन चलते हैं, जो टेम्पो टेलेक्स, ये जो ई रिक्शा चल रहे हैं, उनका आप सेवा का लाभ जरूर लें। दोस्तों, आप महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि भस्म आरती में सम्मिलित हूँ, तो आपको बता दूँ कि भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग आपको कराना होती है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन महाकाल मंदिर में ही आपको यहाँ पर ये सुविधा है। यहाँ पर आप महाकाल मंदिर समिति द्वारा ही भस्म आरती की बुकिंग होती है। तो आप यहाँ आकर अपने आधार कार्ड और ज़रूरी जो दस्तावेज है वो देकर आपको 2-4 दिन पहले आकर भस्म आरती की बुकिंग कराना पड़ेगी, या तो फिर आप ऑनलाइन मंदिर समिति की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप ऑनलाइन भस्म आरती की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य किसी माध्यम से आप भस्म आरती की अनुमति नहीं लेंगे। धन्यवाद।